दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन धर्म ग्रंथों में जहां नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई है जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद जो किया उसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, महाभारत की कथा दुर्योधन के बिना अधूरी है। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस तरह से जकड़े हुए थे कि वे दुर्योधन के अवगुणों के नहीं देख सके और नतीजा महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिला। दुर्योधन में बुराई होने के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी थी। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी सच्चा मित्र और पत्नी पर विश्वास करने वाला पति था। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। दोस्तों, राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा पहुंचे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, वक्र, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल हुए। दोस्तों, जब भानुमति हाथ में माला लेकर दरबार में पहुंची तो दुर्योधन भानुमति पर मोहित हो गया। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन वे आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन से जब नहीं रहा गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल लिया। इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवारें निकाली। तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण आगे कर दिया कि पहले कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करना। दोस्तों, वहां जरासंध को छोड़कर सभी पीछे हट गए। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध से 21 दिन युद्ध चलता रहा। अंत में कर्ण की जीत हुई, जिसमें जरासंध ने पुरस्कार में कर्ण को मालिनी का राज दे दिया। दोस्तों, दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा थी। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जामवंती से जन्मे शाम से विवाह हुआ था। दोस्तों, दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही है। तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया, जिससे आंचल की मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत ना समझ ले। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह यह भी थी। दोस्तों, भानुमति का पिटारा वाली कहावत ऐसी बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमति से है। यह कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की, वो भी कर्ण के सहयोग से। बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र शाम ने हरण कर लिया। इस कारण ये कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है। दोस्तों, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने तो पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे।